बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेंथ ऑफ कर्व को फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते थे। इंटीग्रेशन ए टू बी आपके पास लिमिट डिफाइन होती थी इंटरवल, और अंडर रूट वन प्लस फंक्शन के डेरिवेटिव का स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, ये हम लेंथ ऑफ कर्व को फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते थे। नाउ हाउ कैन वी फाइंड द सरफेस एरिया। ठीक है, आप सरफेस एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए फार्मूला क्या होगा। सिंपली ये जो लेंथ ऑफ कर्व का ये फार्मूला है, हाफ तो यही होता है, ये देखें अंडर रूट वन प्लस फंक्शन के डेरिवेटिव का स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ गया। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपने इसमें क्या ऐड करना है, जैसे आपने इसमें ये ऐड करना है 2 पाई कांस्टेंट है। ठीक है, और पहले फंक्शन और फिर उसके बाद अंडर रूट वन प्लस फंक्शन के डेरिवेटिव का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फार्मूला है सरफेस एरिया को फाइंड करने का। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 13, इन विच आपके पास जो फंक्शन गिवन है, फंक्शन बेसिकली आपके पास क्या गिवन है, y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर 9। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन गिवन है और आपके पास इंटरवल भी गिवन है विच इज़ 0 to 2। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है सरफेस एरिया फाइंड करने का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया है, विच इज़ एस इज़ इक्वल टू 2 पाई ए टू बी, आपके पास इंटरवल गिवन है 2 पाई, फिर फंक्शन, देन अंडर रूट में आपने क्या लिखना है 1 प्लस फंक्शन के डेरिवेटिव का स्क्वायर और फिर डी एक्स। अब आप सबसे पहले आपके पास फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर 9। अब आपको चाहिए फंक्शन का डेरिवेटिव, आप सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। आप डी वाई ओवर डी एक्स लेंगे तो देन यू हैव 3x स्क्वायर ओवर 9 और 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 और डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर ओवर 3। उसके बाद आपको क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डेरिवेटिव का स्क्वायर चाहिए। तो यहीं पे आप इसका स्क्वायर ले लें, डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x4 ओवर 9। ठीक है, अब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला है 2 पाई एफ ऑफ एक्स। फंक्शन आपके पास क्या था, फंक्शन आपके पास था एक्स क्यूब ओवर 9, तो फंक्शन की जगह आप लिख देंगी एक्स क्यूब ओवर 9। देन 1 प्लस, अब आपने फंक्शन के डेरिवेटिव ले लिया और फिर उसका स्क्वायर ले लिया विच इज़ एक्स रेज टू पावर 4 ओवर 9, वो लिख देंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकती हैं, बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप 1 प्लस एक्स 4 ओवर 9 को u के इक्वल पुट करेंगी, इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगी, डी यू इज इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर 9 डी एक्स बन जाएगा। ठीक है, और आप उसको सिंप्लीफाई करेंगी, देन यू गेट 4x क्यूब ओवर 9 और विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर 4 डी यू। अच्छा, फंक्शन पहले हमारा था x की फॉर्म में, तो जो उसके बाद हमारे पास जो लिमिट डिफाइन थी वो भी x की फॉर्म में थी 0 and 2। नाउ हमने सब्स्टिट्यूट करवा दिया है, अब जो हमारे पास फंक्शन गिवन है वो इन द फॉर्म ऑफ u है, तो अब जो लिमिट होगी वो भी इन द फॉर्म ऑफ u ही होगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जब x 0 था, यानी कि ये लोअर लिमिट आपके पास 0 थी, तो तब आपके पास अब u क्या होगा, तो आपने क्या करना है, ये जो x इज इक्वल टू 0 था, ये जिस इक्वेशन को आपने सब्स्टिट्यूशन करवाया, यहाँ पे आपने x की जगह पे, यहाँ पे x की जगह पे आपने 0 पुट करना है। ठीक है, जब आप ये x की जगह पे 0 पुट करेंगी देन यू हैव u अप्रोचेस टू 1, तब आपको पता चल जाएगा कि जो u है वो अप्रोच करेगा 1। इट्स मीन कि जो जब हम सब्स्टिट्यूट करवाएंगे और जो हमारे पास फंक्शन होगा वो u की फॉर्म में आएगा, तो जो उसकी लोअर लिमिट होगी वो क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, अब जब फंक्शन x के फॉर्म में था तो आपके पास जो अपर लिमिट थी वो क्या किस फॉर्म में, वो क्या थी, 2 थी। ठीक है, अब जब हमने फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करवाया, कन्वर्ट कर लिया इन द फॉर्म ऑफ u, तो u की अपर लिमिट क्या बनेगी, x अप्रोचेस टू 2 था। नाउ u अप्रोच किसको करेगा, तो आपने सिंपली क्या करना है, ये जो 2 है इसको आपने यहाँ पे पुट करना है, पहले हमने 0 को पुट किया था, अब आप 2 को पुट करेंगे, यहाँ पे 2 को पुट करेंगे, 2 का पावर 4 लेंगे और आपके पास आ जाएगा 25 ओवर 9, यानी कि u अप्रोच करेगा 25 ओवर 9 और ये इसकी अपर लिमिट होगी। अब आपने सिंपली, यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2 पाई और ये एक्स क्यूब ओवर 9, ये वाला एक्स क्यूब ओवर 9 और ये डी एक्स, ये दोनों आपके पास किसके इक्वल है, ये आपके पास इक्वल है 1 ओवर 4 डी यू के इक्वल है। ठीक है, और ये वाला आपके पास किसके इक्वल है, ये आपके पास इक्वल है u के।
ये यहीं पे ये किया हुआ है, ठीक है। अब ये 2 और 4 आपस में कैंसिल हो रहे हैं और आपको बस सिंपली पाई बाय 2 बच जाता है और आप ये अंडर रूट को हाफ की फॉर्म में लिख लें ताकि इसको इंटीग्रेट करना ईजी हो। अब आप सिंपली u को इंटीग्रेट करेंगी तो आपके पास आ जाएगा u रेज़ टू पावर 3/2 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इट्स मीन कि ये जो 3/2 है ये इस फॉर्म में आ जाएगा ना 2/3 की फॉर्म में, तो फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा, तो ये पाई बाय 3 बच गया। और फिर यहाँ पे आप अब जो आपके पास जो लिमिट्स आई हुई हैं वो आप u के अंदर पुट करेंगी और आप 25/9 रेज़ टू होकर 3/2 माइनस 1 रेज़ टू पावर 3/2। अब 25/9, अब आप इसको कैसे सोल्व करेंगी? आप देखें ऊपर है 25 क्या होता है, वो 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 5 का स्क्वायर और 3/2, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। इट्स मीन कि यहाँ पे क्या बचेगा, 5 का क्यूब बचेगा विच इज़ इक्वल टू 125। यानी कि ये 5 क्यूब इज इक्वल टू 125 बन जाएगा और 3 क्यूब इज इक्वल टू 27 बन जाएगा। फिर सिंपली आपने ये वही लिखा हुआ है 125/27 माइनस 1 और यहाँ पे आप सिंपली एलसीएम लेंगी। एलसीएम लेने के बाद आप ये जो आंसर आएगा उसको ये पाई बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगी, देन यू गेट द सरफेस एरिया विच इज़ इक्वल टू 98 पाई/81।